सोचिए, एक अकेला इंसान, न कोई सेना, न कोई मिसाइल, सिर्फ एक लैपटॉप, और फिर भी पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम्स हिल जाते हैं। ये कहानी सिर्फ हैकर्स की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम वर्सेस दिमाग की। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 हैकर्स की जिन्होंने अपने कारनामों से गवर्नमेंट, बैंक्स और कंपनीज तक को घुटनों पर ला दिया। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट हैकर का किस्सा दुनिया का सबसे डेंजरस साइबर अटैक माना जाता है। नंबर 1, द गोस्ट इन द मशीन। हैकर केविन मिटनिक। कारनामा: दुनिया का सबसे मशहूर हैकर जिसने एफबीआई, मोटोरोला, सन माइक्रोसिस्टम्स और दुनिया की टॉप कंपनीज को हैक किया। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। वो टेलीफोन बूथ से दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रणालियों में घुस जाता था। उसका कोई नाम नहीं था, वो सिर्फ एक आवाज थी, एक छाया। ये कहानी है केविन मिटनिक की, दुनिया का पहला साइबर फ्यूजिटिव। उसने सोशल इंजीनियरिंग की कला को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में खलनायक था या सिस्टम की कमजोरियां उजागर करने वाला एक विसल ब्लोअर? नंबर 2, द डार्क अवेंजर। हैकर एड्रियन लैमो। कारनामा: द होमलेस हैकर जिसने याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एनवाई टाइम्स और वर्ल्ड बैंक को हैक किया इंटरनेट कैफे से। वो कहीं भी सोता था, पार्क में, अबैंडन्ड बिल्डिंग में। उसकी लैपटॉप ही उसका घर थी। एड्रियन लैमो, उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को हैक किया और फिर खुद ही उन्हें उनकी कमजोरियां बता दी। लेकिन 2002 में उसने ऐसा खेल खेला जिसने उसे गद्दार बना दिया। उसने अमेरिका के सबसे बड़े विसल ब्लोअर को पकड़वा दिया। क्यों? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं जानता। क्या वो एक नैतिक हैकर था या एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया के सबसे बड़े राज उजागर करने वाले को धोखा दिया? नंबर 3, ऑपरेशन टाइटैनिक रेन। हैकर जॉनथन जेम्स। कारनामा: 15 साल की उम्र में नासा और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैक किया। उसने नासा के कंप्यूटर्स में घुसकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंट्रोल सिस्टम डाउन कर दिया। नुकसान $1.7 मिलियन। लेकिन उसकी कहानी का अंत दुखद है। 2008 में उसने खुद को गोली मार ली। आखिर क्यों? क्या सिर्फ हैकिंग के आरोप या कोई और राज था? आज रात हम उसके आखिरी ईमेल को देखेंगे जो उसने अपने परिवार को भेजा था। उन 47 शब्दों में छिपा है ऐसा राज जो नासा आज तक दबाना चाहता है। नंबर 4, द ब्लैकआउट सोल्जर। हैकर जॉन बर्नार्ड कोंडा, एजेंट फ्रेंच। कारनामा: फ्रांस का वो हैकर जिसने अमेरिकन सेना के 34 कंप्यूटर्स हैक किए और युद्ध की प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स चुराए। वो फ्रांस में बैठा हुआ एक युवक था, लेकिन उसकी उंगलियां अटलांटिक पार करके पेंटागन के सबसे गुप्त सर्वर्स तक पहुंच गईं। उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। क्या वो कोई जासूस था या सिर्फ एक बोर्ड टीनेजर जिसने मजाक करने की कोशिश की? जब एफबीआई ने उसे पकड़ा तो उसके कंप्यूटर में ऐसी फाइल मिली जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। नंबर 5, ईगल वर्सेस शार्क। हैकर केविन पोल्सन। कारनामा: रेडियो स्टेशन के कॉन्टेस्ट को हैक करके 2 पोर्श कार जीती, एफबीआई से 5 साल तक भागते रहे। लॉस एंजलिस 1990, एक रेडियो कॉन्टेस्ट। केविन पोल्सन ने सभी टेलीफोन लाइंस ब्लॉक कर दी, सिर्फ उसकी कॉल ही अंदर आ सकती थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने एक मर्डर केस का डेटाबेस हैक किया। क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस एपिसोड के अंत तक रुकना होगा। वो 5 साल तक एफबीआई से भागता रहा। आखिरकार उसे पकड़ कैसे लिया गया? जवाब आपको हैरान कर देगा। नंबर 6, स्टक्सनेट द डिजिटल मिसाइल। हैकर अज्ञात, अमेरिका और इजराइल सरकार। कारनामा: दुनिया का पहला साइबर वेपन जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट किया। 2010, ईरान। 1000 सेंट्रीफ्यूजेस अचानक से आपस में टक्कर मार नष्ट होने लगे। कारण एक वायरस, नाम स्टक्सनेट। ये कोई हैकर नहीं बल्कि एक राष्ट्र राज्य का हमला था। दुनिया का पहला साइबर वॉरफेयर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इसने वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दी? हमने ऐसे इंसान को ढूंढ निकाला है जो उस प्लांट में काम करता था। आज रात पहली बार वो बताएगा कि उसने उस रात क्या देखा। नंबर 7, डार्कनेट डायरीज। हैकर रॉस उल्ब्रिक्ट, डीपीआर। कारनामा:
सिल्क रोड, द डार्क वेब का अमेज़न, $1.2 बिलियन का ड्रग एम्पायर। उसका नाम रॉस उल्ब्रिच था। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां आप कुछ भी खरीद सकते थे, ड्रग्स, हथियार, जाली पासपोर्ट, बस बिटकॉइन में भुगतान करो। लेकिन उसने खुद को एक आदर्शवादी समझा। वो कहता था, मैं आजादी का निर्माता हूं। लेकिन क्या ड्रग्स बेचकर आजादी मिलती है? नंबर 8, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, हैकर माइकल कैल्से, माफिया बॉय। कारनामा, 15 साल की उम्र में याहू, अमेज़न, ईबे जैसी वेबसाइट्स को DDoS अटैक से क्रैश कर दिया। 7 फरवरी 2000, पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो गया। याहू, अमेज़न, ईबे सब डाउन। नुकसान $1.2 बिलियन। वो कोई सुपर हैकर नहीं, बल्कि एक 15 साल का लड़का था जिसने सिर्फ माफिया बॉय नाम से ऑनलाइन धमाका करने की कोशिश की। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सिर्फ मजाक किया था। नंबर 9, अनोनिमस द फेसलेस आर्मी, हैकर अनोनिमस ग्रुप। कारनामा, दुनिया का सबसे बड़ा हैक्टिविस्ट ग्रुप सोनी, पेपैल, CIA, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को हैक किया। वो एक व्यक्ति नहीं, एक आइडिया थे। एनोनिमस, कोई लीडर नहीं, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं, बस एक मकसद, सत्य। लेकिन क्या वो सच में नायक थे या साइबर आतंकवादी? नंबर 10, डिजिटल ऑपरेशन द फ्यूचर ऑफ वॉर, हैकर सामूहिक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। कारनामा, सोलर विंड्स हैक, कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक, वैश्विक साइबर युद्ध। आज हैकिंग अब कोई गेम नहीं रहा, ये वॉरफेयर है। राष्ट्र राज्य एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, बिना एक भी सोल्जर मरे। लेकिन सबसे डरावना सवाल, क्या अगला वर्ल्ड वॉर साइबर स्पेस में लड़ा जाएगा? और क्या हम पहले से ही उस वॉर के बीच में हैं? हमारे एक सूत्र का कहना है कि अगला बड़ा अटैक 6 हफ्तों में होगा। टारगेट वैश्विक बैंकिंग सिस्टम। क्या हम उसे रोक पाएंगे?